दोस्तों, सामयिकी के इस अंक में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सोमवार को हुए उस हादसे पर। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हादसा हुआ है जिसमें एक महिला और एक पुरुष ने अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। सोमवार दोपहर बाद ये हादसा हुआ और इस हादसे में ये दोनों बहुत बुरी तरह जल गए। 60-70% ये दोनों जल गए। इन्होंने एक दूसरे को जो है आग लगा दी, मिट्टी का तेल डालकर, केरोसिन डालकर एक दूसरे के ऊपर आग लगा दी और 60-70% ये लोग वहाँ जल गए। वहाँ लोगों ने इन्हें बचाने की कोशिश की जिससे किसी तरह से इनकी जान बच गई, लेकिन 60-70% जल जाने के बाद इन्हें काफ़ी नुकसान हुआ और इन्हें तुरंत ही वहाँ से राम मनोहर लोहिया अस्पताल RML हॉस्पिटल जो है शिफ्ट किया गया। RML हॉस्पिटल ले जाया गया जहां इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वहां इनका बयान तक दर्ज नहीं किया जा सका। इन्होंने क्यों आत्महत्या की और मामला क्या था इसका जो है तुरंत पता नहीं लग सका। उसके बाद फेसबुक पर एक वीडियो आया जिससे पता चला कि एक दूसरे को आग लगाने से ठीक पहले इन लोगों ने फेसबुक पर एक प्रसारण किया था, एक वीडियो प्रसारण किया था जिसमें इन्होंने आग लगाने के जो कारण हैं उन पर रोशनी डाली थी। बताया था कि हम क्यों आग लगा रहे हैं, क्यों हम लोग जो है ये आत्मदाह की और सुसाइड की जो है आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो जो था इसे देखने के बाद इंसानियत बेहद शर्मसार हुई और ये पता चला हमें इस वीडियो से कि किस तरह से ये जो पूंजीपतियों का राज है इसमें किस तरह से जो गरीब हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, कमज़ोर हैं, उन पर किस तरह से जो ताकतवर लोग हैं, बाहुबली हैं, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, सत्ता के निकायों में बैठे हुए हैं, वे किस तरह से जो है उस पर अत्याचार कर रहे हैं आम आदमी पर और किस तरह से आम आदमी के सिर्फ श्रम की नहीं उसकी देह की भी लूट जो है वो ये लोग कर रहे हैं और किस तरह का एक जंगल राज इन लोगों ने कायम किया हुआ है। और ये जिन लोगों पर आरोप है वो भाजपा, शासक भाजपा या कांग्रेस से संबंध नहीं रखते बल्कि बसपा से संबंध रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो है सांसद हैं। अपने वीडियो में इस महिला ने आरोप लगाया, ये एक छात्रा है, बनारस में पढ़ती है और इसने आरोप लगाया कि ये जो छात्रा है ये आपको बता दें कि ये बलिया की रहने वाली है और बनारस में पढ़ती है। तो इसने अपने वीडियो में आरोप लगाया और ये वीडियो बनाते बनाते इनके हाथ से जलने के बाद वो फ़ोन भी छूट करके गिर गया और फ़ोन तो वहाँ नहीं मिला, लेकिन ये जो फेसबुक है उसके ऊपर ये रिकॉर्ड हो गया और ये पूरे देश भर में जो है ये वीडियो सर्कुलेट हो गया। और इससे हमें पता चला, इनके वीडियो से हमें पता चला कि ये किस तरह से इन्होंने ये फ़ोन हाथ में लिए लिए ये आग लगाई और इसका कारण क्या था। तो इसके कारण में इन्होंने बताया कि घोसी से जो बसपा के बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं अतुल राय, उन्होंने अपने घर बनारस में इन्हें बुलाकर, अपने फ्लैट पर बुलाकर, इसलिए बहाने से बुलाया कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलवाना चाहता हूं और पत्नी से मिलवाने के बहाने वहां बुलाकर इन पर बलात्कार किया, जो है विकृत यौनाचार किया, बलात्कार किया। और इसके चलते जो बलात्कार की ये शिकार है इसने अपने आप को आग लगाई। लेकिन इसके बीच में एक 2 साल का वक्त गुजरा, उसकी जो कहानी इस छात्रा ने वीडियो में बताई और जो कहानी फिर पत्रकारों को पता चली वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। तो घोसी से जो बसपा के सांसद हैं अतुल राय, इन पर इस लड़की ने पहले ही बलात्कार का एक मामला दर्ज कराया था। मामला ये था जो आपको बता रहे हैं कि बनारस में अपने फ्लैट पर ये कहकर अतुल राय ने इस लड़की को बुलाया था कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलाना चाहता हूं, लेकिन पत्नी से मिलाने के बहाने, झूठे बहाने से वहां बुलाकर इनके साथ बलात्कार कर दिया, इस महिला के साथ बलात्कार किया और उसके बाद इसका साथ ही वीडियो भी बना लिया। उस बलात्कार का, उस कुकृत्य का एक वीडियो बनाया
और वो वीडियो दिखाकर इस लड़की से लगातार बलात्कार करता रहा वो 1 साल, और इसे डराता रहा, इस महिला को भयाक्रांत करता रहा, डराता रहा कि मैं ये जो वीडियो है इसे मैं सोशल साइट्स पर डाल दूंगा, सोशल मीडिया पर डाल दूंगा और तेरी जो है बदनामी कर दूंगा। तो ये सब करके ये जो सांसद है बसपा का, ये इसे डराता रहा। ये सांसद इस पर जो है फिर लड़की ने 1 मई, ये 17 मार्च की घटना है जब इसने इसको जो है अपने फ्लैट पर बुलाया था और इसके साथ बलात्कार किया था, 17 मार्च 2018 की। 2019 में 1 मई 2019 को इस लड़की ने अपने मित्र के साथ जाकर इसकी जो है FIR कराई। जब ये अतुल राय जो है ये माना नहीं, इसे ब्लैकमेल करता रहा और इसका दैहिक शोषण करता रहा, तो इसने जाकर 1 मई 2019 को FIR दर्ज कराई बसपा सांसद की, अतुल राय की। और उसके बाद ये अतुल राय जो है ये अपने परिवार सहित गायब हो गया, भगोड़ा हो गया, भाग गया, और ये कहीं जाकर के जून में फिर गिरफ्तार हो सका, तब से ये जेल में है। इसकी गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए और लड़की पर यह दबाव बनाने के लिए कि वो अपना मुकदमा वापस ले, इस लड़की ने बताया कि किस तरह से एक बड़ी साजिश रची गई जो इस दुष्कर्म से भी ज़्यादा घिनौना काम है। ये जो सांसद है अतुल राय, इसके भाई ने एक झूठी FIR दर्ज कराई। उसने कहा कि इस लड़की ने किसी और कंप्लेंट में जो है, किसी और शिकायत में अपनी जो उम्र है वो 2 महीने कम लिखवाई है, तो इसने झूठी अपनी उम्र बताई है, पुलिस को झूठा मामला बनाया है, तो इसलिए इसके ऊपर जो है FIR की जाए। ये कोई बड़ा मामला नहीं था, 2 महीने उम्र के अंदर इधर से उधर, तो ये कोई मामला नहीं था और इस पर कोई क्रिमिनल जो केस है वो भी नहीं बनता। लेकिन इन्होंने इसके ऊपर जो है एक FIR कर दी, लड़की के ऊपर एक FIR कर दी, और लड़की के इन्होंने उसे गिरफ्तारी के लिए जो है कोशिश की, और अदालत ने भी उसके जो है नॉन बेलेबल वारंट कर दिए, उसको जमानत देने से मना कर दिया। तो ये सब चल रहा था, जिसके चलते इस लड़की ने आरोप लगाए हैं। इसने अतुल राय की तो ये पूरी कहानी बताई है कि किस तरह से उसने 17 मार्च 2018 को उससे जो है बलात्कार किया और किस तरह से उसे ब्लैकमेल करता रहा। लेकिन इसके साथ साथ इसने कई और लोगों पर भी जो है आरोप लगाए हैं अतुल राय के साथ मिली भगत होने के, उसे कोऑपरेट करने के। इन आरोपियों में गाजियाबाद के SSP अमित पाठक शामिल हैं। लड़की ने बताया कि इस पीड़िता लड़की ने बताया कि किस तरह से ये जो अमित पाठक हैं, गाजियाबाद के SSP हैं, ये अतुल राय के साथ मिले हुए थे और इन्होंने और उत्तर प्रदेश के जो IG हैं अमिताभ ठाकुर, उन्होंने भी मिलकर ये सब लोग जो हैं मिले हुए थे और इन्होंने मिलकर किस तरह से इस लड़की को हरास करने के लिए, इसे अपनी हिरासत में लेने के लिए, इसे अपनी जेल में ले जाने के लिए, थाने पहुंचाने के लिए इसको जो है, इसके खिलाफ ये झूठी FIR की, झूठा मुकदमा बनाया। एक जज पर भी इसने आरोप लगाया कि वो भी इनके साथ मिले हुए हैं, जिन्होंने इसके नॉन बेलेबल वारंट किए हैं, कि इन सब ने आपस में मिलजुल कर बजाय इस बलात्कारी सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने के, इन्होंने बलात्कार पीड़िता को दबाव में लेने के लिए उस पर जो है ये आरोप लगाया, एक उसके खिलाफ FIR की। आत्मदाह की कोशिश के तुरंत बाद जैसे ये मुद्दा राष्ट्रीय प्रेस में उछलना शुरू हुआ, तुरंत ही ये जो SSP हैं, इनका गाज़ियाबाद से, SSP अमित पाठक का गाज़ियाबाद से लखनऊ ट्रांसफ़र कर दिया गया। इनको हेडक्वार्टर DG हेडक्वार्टर में जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के हेडक्वार्टर में इनको अटैच कर दिया गया। तब भी इनको सस्पेंड नहीं किया गया, इनको सिर्फ अटैच किया गया। और जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन है NCW, उसने एक जांच शुरू की। आप जानते हैं कि ये सब जो है ये नौटंकी है, ये सब नाटक किया NCW ने भी और सरकार ने भी इस मामले को
इस मामले पर पर्दापोशी करने के लिए और अपने हाथ साफ करने के लिए। ये मामला अब से नहीं, ये मामला जो है पिछले 2-3 साल से चल रहा था और इस 2-3 साल से चलते हुए मामले में इन दोषी अफसरों के और जजों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिनका नाम ये लड़की अभी ले रही है। उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि ये लोग जो हैं ये मिलकर, एक दूसरे से मिलकर इस लड़की को जो है हरास करते रहे। इस लड़की को जो है, जो बलात्कार पीड़िता है, इस पर लगातार दबाव बनाते रहे। तो ये हमारे सामने एक बड़ा ऐसा मामला है जिसको मैं क्लासिकल नहीं कहूँगा, क्योंकि इस तरह के मामले कोई एक मामला नहीं, इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आते रहे हैं। और ये जिस तरह से इन्होंने आत्मदाह की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट के सामने, इससे पूरी जो राज्य व्यवस्था है और विशेष रूप से न्याय व्यवस्था है, तो उसके मुंह पर ये बहुत ही जोरदार तमाचा लगा है कि किस तरह से एक बलात्कार पीड़िता को, जिसने एफआईआर तक करा दी है, उसको सुरक्षा नहीं दे सकता राज्य। उस बलात्कार पीड़िता को राज्य जो है कोई सहायता नहीं दे सकता। तो ये एक और उल्टा इसके विपरीत उस पर जो है झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उसे दबाया जा रहा है, उसका गला घोटने की कोशिश की जा रही है बलात्कार पीड़िता को। तो ये जो व्यवस्था है, जो पूंजीवाद की व्यवस्था है, किस तरह से जबर की व्यवस्था है, ये हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये बाहुबलियों की व्यवस्था है और किस तरह से आम आदमी का आखेट किया जा रहा है, उसका शिकार खेला जा रहा है। और मुट्ठी भर लोग जो हैं, जो पूंजीपति ही नहीं, उनके जो दलाल हैं नीचे तक, पुलिस अफसर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, और ये तमाम लोग जो उनके जो है पालतू हैं, तो ये किस तरह से आम आदमी के साथ उसके साथ किस तरह से ये बर्ताव करते हैं, किस तरह से पेश आते हैं। एक बहुत ही संगीन मामला जो आपके सामने आ रहा है वो ये आ रहा है इस मामले में कि ये सांसद जो है, ये शासक पार्टी का सांसद नहीं है, बल्कि विपक्ष का सांसद है। एक ऐसी पार्टी का सांसद है जो अब सत्ता में नहीं है, और सत्ता में ना होते हुए भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सत्ता के साथ इसकी कितनी गहरी साठगांठ थी कि ये लड़की इस विपक्ष के सांसद के खिलाफ भी जो है, उसके जेल में रहते हुए भी, मुश्किल से वो जेल में गया, जब एफआईआर करा दी लड़की ने तब वो जेल में गया। वो ब्लैकमेल करता रहा इस लड़की को, जेल में रहते हुए भी वो इतना इन्फ्लुएंस, इतना प्रभाव रखता है कि इस लड़की को जो है वो जजों को हाथ में करके, पुलिस को हाथ में करके इस लड़की को जो है वो ब्लैकमेल कर रहा था, इसके खिलाफ मुकदमा बनवा सका। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बूर्जुआ पार्टियां हैं, जो पूंजीपतियों के दलाल पार्टियां हैं, ये किस तरह से ये सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, आम आदमी को पीसने में, चूसने में, उसका दमन करने में ये सारी पार्टियां मिलजुल करके ये काम करती हैं। ये किस तरह से आप देख सकते हैं कि महिलाओं का शिकार करने में पुलिस अफसर, जज, विधायक, सांसद, विपक्ष के, पक्ष के सब लोग मिलकर के जो है, तो इस किस्म के जो घिनौने कुकृत्य हैं, अमानवीय कुकृत्य हैं, उनके अंदर ये पूरी तरह से शामिल रहते हैं। और ये पूरी जो सत्ता है, जिसमें न्याय व्यवस्था शामिल है, जिसमें पुलिस और प्रशासन शामिल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोगों के चुने हुए सांसद शामिल हैं, तो किस तरह से पूरी व्यवस्था आम आदमी के खिलाफ काम करती है। और आप देख सकते हैं कि अतुल राय जैसे लोग जो हैं, अतुल राय कोई अकेला नहीं है, इस समय जो बूर्जुआ संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, वो इन घिनौने अपराधियों का अड्डा बन चुकी हैं। ऐसे अतुल राय जैसे लोगों से वो भरी पड़ी हैं, गुंडे, बदमाश, मवाली, हत्यारे, बलात्कारी, तो वो इन संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर जो है जमा हो गए हैं। अभी आपको ध्यान होगा कि कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जो सांसद हैं वो अपने अपने, सभी पार्टियों के जो सांसद हैं वो अपने अपने जो उनके खिलाफ मुकदमे हैं उनका ब्यौरा जो है वो सार्वजनिक करें। और ये सार्वजनिक ना करने पे, ब्यौरा सार्वजनिक ना करने पे सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया पार्टियों पर, लेकिन इन सब का कोई असर नहीं है। ये जो इस समय तमाम विधायिका है, चाहे उसमें विधानसभाएं हैं या लोकसभाएं या राज्यसभाएं हैं, वो इस तरह के तमाम लोगों का, तमाम तरह के अपराधियों का, पूंजीवाद के दलालों का, और पूंजीवाद के दलालों का नहीं, पूंजीपतियों का
एक तरह से वो घर बन गई हैं। इस समय संसद के अंदर जो खरबपति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, करोड़पति हैं, उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। पूरी संसद के अंदर 250 से ज़्यादा इस समय करोड़पति सांसद हैं जिनके पास बहुत बड़ी संपत्ति है और तमाम तरह के जो कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसके आरोपी जो हैं इस समय वो पूंजीवादी संसद के अंदर जो है मौजूद नहीं है। कोई ऐसा अपराध नहीं है। घृणित से घृणित अपराध का आप नाम लीजिए और उसके कितने ही अपराधी जो हैं उनको आप संसद में और किसी भी विधानसभा में ढूंढ निकालिए। नीचे जिला परिषदों की या पंचायतों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस तरह की एक व्यवस्था पूंजीवाद ने इन पिछले 75 सालों में हमें दी है। पूंजीपतियों ने जब ये सत्ता हाथ में ली थी 1947 में, अपने दलालों के जरिए, नेहरू के जरिए, अंबेडकर के जरिए, गांधी के जरिए, तो उन्होंने ये कहा था कि हम जो है लोकतंत्र देंगे, हम उस व्यवस्था से बेहतर व्यवस्था देंगे जिसे जो औपनिवेशिक शासक हैं वो चला रहे थे, ब्रिटिश शासक चला रहे थे। लेकिन हम कुछ और देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये पूरी जो व्यवस्था है ये किस तरह से एक जंगल राज में पूरी बदल गई है और जिस तरह का जाति और जुल्म ब्रिटिश शासकों के वक्त में हो रहा था तो आज उससे 100 गुना ज़्यादा हो रहा है। वो और भी मैग्नीफाई हो गया, और भी बड़ा हो गया है वो सारा जाति और जुल्म, और वो बड़ा उसका जो है बड़ा प्रसार हो गया है। हम देख सकते हैं कि इन 75 सालों में कोई भी ऐसा अपराध नहीं है जिसे शासन में और सत्ता में बैठे हुए इन लोगों ने नहीं किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक जो मजलूम छात्रा है, स्टूडेंट है, किस तरह से उसे एक सांसद ने, बसपा के सांसद ने अपनी हवस का शिकार बनाया। आप देख सकते हैं कि ये जो बसपा के नेता हैं, मायावती, ये किस तरह से धोखा देती हैं, किस तरह से ये कहती हैं कि हम जो है हम जनता की पार्टी हैं, दलितों का नाम लेती हैं, मेहनतकशों का नाम लेती हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि इनकी भी पार्टी के जो शीर्ष पर बैठे हैं ये लोग, जो इनकी पार्टियों को चला रहे हैं, बसपा जैसी पार्टियों को भी चला रहे हैं, उनके सांसद हैं, तो वो भी इसी किस्म के बहुत ही घृणित अपराधी हैं, अपराधकर्मी हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऐसे लोगों को बसपा जैसी पार्टियां भी, जो अपने आप को दलितों की और पिछड़ों की पार्टियां कहती हैं, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की पार्टियां कहती हैं, तो ये पार्टियां भी जो हैं किस तरह से इसी तरह के अपराधियों को जो है वो टिकट दे रही हैं, इन्हें जो है विधायिकाओं में पहुंचा रही हैं टिकट दे करके। और कोई फ़र्क नहीं है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस से भाजपा में, भाजपा से बसपा में, बसपा से सपा में, ये लोग बड़ी आसानी से उसमें चक्कर काटते रहते हैं। जहाँ भी इन्हें टिकट मिलती है तो वहीं ये पहुंच जाते हैं। और ये जो पार्टियां हैं ये इन्हीं मुट्ठी भर लोगों को जो है, इन्हीं गुंडे बदमाशों को, बाहुबलियों को, बड़े जो पूंजीपति हैं उनको ये टिकट बांटती रहती हैं, बल्कि हम कहेंगे टिकट बेचती रहती हैं। तो ये जो व्यवस्था है पूरी पूंजीवाद की, जिसके अंदर ये सारी विधायिकाएं, ये सारा पुलिस, सारा प्रशासन शामिल है, तो ये पूरा का पूरा एक जनविरोधी ताना बाना है। आम लोगों को लूटने के लिए, उनकी मेहनत की कमाई को लूटने के लिए, उनकी खाल उतारने के लिए, उनकी हड्डियों को निचोड़कर तिजोरियों में सिक्के बना के, सिक्कों में ढाल करके तिजोरियों में बंद करने के लिए। और यहीं तक नहीं, उनकी जो बहू बेटियां हैं, उनकी जो महिलाएं हैं जो कमज़ोर हैं, उन पर लगातार जुल्म करने के लिए और उनका दैहिक शोषण तक करने के लिए ये सब लोग जो हैं इन्हीं कामों के लिए जो है ये लोग सांसद बनते हैं, इन्हीं के लिए ये अफसर और जज बनते हैं। तो पूरी की पूरी व्यवस्था हम देख रहे हैं किस तरह से आम आदमी के खिलाफ हो गई है। कोई भी आदमी अपनी इच्छा से जीवन के ऊपर मृत्यु का चुनाव नहीं कर सकता। मृत्यु का चुनाव वो तभी करता है जब उसका जीवन जो है वो मृत्यु से भी बदतर हो जाता है। और यहाँ इन दो लोगों ने, इस लड़की ने और इसके मित्र ने, जिस तरह से आग लगाई है, अपने आप को सेल्फ इमोलेट किया है, आत्मदाह किया है, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इन्होंने जितने भी विकल्प थे अपने बचाव में और इस अपराधी सांसद को जो है सज़ा दिलाने के लिए, अतुल राय को जितने भी विकल्प इनके सामने थे,
इन्होंने उनका उपयोग किया, लेकिन इन्होंने क्या देखा व्यवस्था के अंदर? इन्होंने व्यवस्था के अंदर देखा कि बजाय इस अपराधी को किसी तरह से सज़ा देने के, बजाय इस अपराधी के खिलाफ काम करने के, पूरी जो व्यवस्था है, पूरा जो समाज है, वो इन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। जो पीड़िता है, जो विक्टिम है, तो उसके खिलाफ पूरा पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, उसी उल्टा उसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है। तो दोस्तों, ये जिसे लोकतंत्र बताते हैं, पूंजीवाद और इसकी जो दलाल प्रेस है, दलाल मीडिया है, और उसमें मैं आपको बताऊं कि सिर्फ दक्षिणपंथी पत्रकार नहीं है, वामपंथी पत्रकार भी, जो अपने आप को वामपंथी कहते हैं, वो भी दिन रात इस लोकतंत्र की जो है वो दुहाई देते रहते हैं, इसका डंका बजाते रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है। ये जो पूंजीपतियों का लोकतंत्र है, ये आम आदमी के लिए, मेहनत कश जनता के लिए नर्क है। ये लोकतंत्र, पूंजीवादी लोकतंत्र जो है, ये 1% लोगों के लिए लोकतंत्र है और 99% लोगों के लिए ये भयंकर नर्क की दहकती हुई भट्टी है, जिसके अंदर उन्हें जलाया जा रहा है। उन्हें न सिर्फ हम देख रहे हैं किस तरह से कोविड के दिनों में उनके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ, किस तरह का बर्ताव पुलिस ने किया, किस तरह से उन्हें मारा पीटा गया, कितने लोग पुलिस की मार से मरे, किस तरह से उन्हें कोविड के दिनों में, अभी कोविड की जो लहर है वो दूसरी लहर दबी नहीं है और तीसरी लहर आने को है, बीच में उन्हें झोंका जा रहा है, उन्हें जो है इसमें तोप का चारा बनाया जा रहा है महामारी में। अभी हमें पता चल रहा है कि नोएडा में और तमाम जगह पर जो है स्कूल खोल दिए गए हैं, सरकारी स्कूलों को सबसे पहले खोल दिया गया और बच्चों को जबरन उसमें जो है धकेला जा रहा है, और इसी तरह से जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसको चालू किया जा रहा है। तो ये जो सारी व्यवस्था है, ये कोई एक तरीके से नहीं, ये चौतरफा मार मारती है मेहनत कश जनता को। मेहनत कश जनता को एक तरफ तो उसकी हड्डियों को पेर कर ये अर्थव्यवस्था के अंदर चांदी बनाने की कोशिश करती है, मुनाफे कमाने की कोशिश करती है, और उसके जीवन को दांव पर लगाकर, उसके श्रम को निचोड़कर ये अपने लिए चांदी के सिक्के पैदा करती है, और दूसरी तरफ उसको दैहिक शोषण से भी नहीं बख्शती, उसका जो यौन शोषण है उससे भी नहीं बख्शती। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो घोसी के सांसद हैं अतुल राय, किस तरह से इन्होंने ये जो है अपना इस कुकृत्य में और कुकर्म में एक मुकाम बनाया, और किस तरह से बसपा जैसी पार्टियां जो हैं वो भी इन लोगों को सामने ला रही हैं। बहुत सारे हमारे जो अम्बेडकरी भाई हैं वो कहते हैं कि बसपा जो है वो भाजपा या कांग्रेस से बढ़िया है, तो वो देख सकते हैं, ये उनके सामने जो है प्रदर्शनी लगी हुई है, वो देख सकते हैं कि ये भाजपा या कांग्रेस से जो है कितनी बढ़िया है। और साथियों, इस सब के चलते हम अपने सामने बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात को जो है हम इसके गवाह हैं, और हम इसको देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा शासन प्रशासन जो है ये आम आदमी को, मेहनत का जनता को जो है उसको पेर रहा है। ये 1000 में से एक मामला ऐसा होता है जो खुल जाता है, बाकी बहुत सारे मामले तो, ज़्यादातर मामले तो खुलते ही नहीं हैं, वो तो सब दब कर रह जाते हैं, और इन गुंडे मवालियों की जो हिम्मत है उससे और बढ़ती चली जाती है। तो ये जो मामला इस महिला के साथ हुआ है, ये कोई पहला मामला नहीं है, बहुत सारे मामले ऐसे हुए हैं, और जितने हुए हैं उससे 1000 गुना मामले ऐसे हैं जो कभी खुले नहीं। तो ये लोग आम आदमी को इसी तरह से, जैसे आप देखते हैं जंगल में जो है, जो भेड़िए हैं वो शिकार खेलते हैं मिल करके, जो जंगल के बाकी जानवर हैं उनके साथ, तो ये लोगों को इसी तरह का जानवर समझ के, अपना शिकार समझ के, ये मुट्ठी भर लोग जो हैं, जो शासन की बागडोर संभाले हुए हैं, पूंजीपतियों के जो है ब्लड हाउंड हैं, उनके पालतू हैं, तो ये इनको जो है आम आदमी के ऊपर छोड़ा हुआ है उस पर अत्याचार करने के लिए। तो ये लगातार जो है ये पूरे तमाम लोग मिल करके उन भेड़ियों के गिरोहों की तरह आम आदमी पर अत्याचार करते रहते हैं, मेहनत कश जनता पर अत्याचार करते रहते हैं, और इस अत्याचार को करने के लिए ये आम आदमी को हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, ब्राह्मण चमार में बांटते हैं, और इसके जरिए ये राज करते हैं। ये जो अतुल राय जैसे लोगों की वोट से चुनकर, बहुमत से चुनकर ये संसद और विधानसभाओं में पहुंचते हैं, तो ये इसी तरह से पहुंचते हैं। ये मेहनत कश जनता को जातियों में, संप्रदायों में, धार्मिक संप्रदायों में, जातीय संप्रदायों में बांटकर, उन्हें आपस में लड़ाकर, और उनकी वोट से, उनकी वोट को जो है इस्तेमाल करके, उसे काबू करके
ये लोग जो है उसे धोखा देकर मेहनतकश जनता को और यहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ पहुँच करके फिर अपनी सत्ता का, अपनी ताकत का ये और भी ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। तो ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले पहले सामने आए हैं जिनके अंदर महिलाओं को और दूसरे लोगों को इनके अत्याचारों का लगातार शिकार होना पड़ा है। कई सेल्फ इमोलेशन की, आत्मदाह की कई अटेम्प्ट्स तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हुई हैं, जिसमें इस व्यवस्था के नीचे पिस रहे, दब रहे लोग जो हैं वो आखिर में आकर अपनी जान देकर व्यवस्था को ये कहना चाहते हैं कि हमें जीवन भर जो है इस आपकी व्यवस्था ने हमें चकनाचूर किया, हमारा जो है दमन किया, हमारा लहू निचोड़ा और हमारे साथ जो है ये अत्याचार किया। लेकिन इस सब से इस व्यवस्था को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो चिकना घड़ा है उस पर बूंद पड़ती है और फिसल जाती है। तो दोस्तों, इसको तभी फ़र्क पड़ेगा जब इस व्यवस्था को बलपूर्वक इसको खदेड़ा जाएगा। इनको जो पूंजीपति हैं, इनके जो ये ब्लड हाउंड्स हैं, इनके जो ये शिकारी हैं, इनको मेहनतकश जनता एक क्रांतिकारी संघर्ष के जरिए खदेड़ेगी। इन गुंडे मवालियों के हाथ से इस सत्ता को छीन लेगी और क्रांतिकारी संघर्ष में जनता जो है बड़े पैमाने पर उतरेगी। जब तक मजदूर वर्ग और मजदूर वर्ग के चारों तरफ करोड़ों करोड़ मेहनतकश जनता इस क्रांतिकारी संघर्ष में नहीं उतरती, तब तक नर्क की ये भट्ठी इसी तरह से चलती रहेगी और ये दुनिया जो है इसी तरह से ये नर्क बनी रहेगी। तो दोस्तों, इस तरह के तमाम भंडाफोड़ों को हम आपके बीच में लेकर आते रहे हैं और आगे भी लेकर आते रहेंगे। तो मिलकर इस पर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लाल सलाम।